इस शो में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं आदि पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी को भी चोट पहुंचाने और बदनाम करने का इरादा नहीं है। रूही को कई चीजों से डर लगता स्क्रीन था, पे लिखा है 3 years जैसे ago। मैथ्स, पब्लिक स्पीकिंग, हेयर लॉस वाइल पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे अपनों को खोने से लगता था। हेलो, रूही का घर। हाँ आंटी, अच्छा वो आपने फ़ोन कर दिया। जय जीवदानी, वो नानी ना मार्केट गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। दहीसर आई थी क्या? नहीं आई थी? अच्छा ठीक है, हाँ मुझे फ़ोन कीजिए कुछ होता है तो। ओके ओके, थैंक यू। अरे अभी भी फोन ऑफ आ रहा है, कहीं झगड़ रही होगी सब्जी वाले के साथ। अरे कितनी बार बोला है नहीं चाहिए फ्री के नींबू, नहीं पसंद है शिकंजी। मैं मार्केट जाके देख के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। हाँ, ये क्या पागलपन है सुभद्रा, कहाँ थी तुम? नानी आप ठीक हो ना? मुझे क्या होने वाला है? अरे हूँ तो लींबू वाला से रकझक करती थी। 6 रुपया तो एक लींबू होतु हशे। अरे ये सब कर रही थी ना, तभी किसी ने आके मेरी चेन खींच ली और मेरी पर्स खींच के भाग गया। बाप रे, तो ये ना सिंघम की तरह उसके पीछे भागा। मिल गई ना पर्स? नहीं, पर्स तो नहीं मिली, लेकिन ये मिल गया। ये अपनी पीछे वाली गली है ना, गोकुल गली, उसमें रहता है। तो वो ना मुझे घर छोड़ने आया। ए चल चल, सारा नो थी क्या? टीवी चालू नहीं करो। चल 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 आगे। नानी के साथ ओम है। चल रिमोट आप जल्दी। थैंक यू वेरी मच। आओ। नहीं ऑफ कोर्स यार, ये तो मेरा ओम फर्ज रूही था। को सब्जी का थैला देता हमें है। ट्रेनिंग में शपथ दी जाती है सेवा और सुरक्षा की। देखो, नानी ने हमें शपथ दिलवाई है कि घर से कोई भी खाली पेट नहीं जा सकता। प्लीज कम, प्लीज। और इस प्लीज को ओमकार मना नहीं कर पाया। ओके। अरे सिंघम हाँ आया। पता है नहीं मुझे, तो भूल गए होंगे ना। नानी, पाकी, ओम और रूही सब टीवी देख रहे हैं। और फैमिली का क्या हुआ? और इनकी वो बेटी थी ना क्यूट सी, उसकी शादी हो गई। किरण काका के बिजनेस तुम तो ये सब नहीं देखते होंगे ना? बिजनेस बचाने के लिए करना पड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं। देख जोड़ी आई देखती है पर पानी ले लीजिए। बेबी, ना किसी को प्रमोशन की पड़ी है, ना किसी को बिल्स की टेंशन। अभी लेके आते हैं। रियल लाइफ में प्यार के अलावा भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बेटा भी था ना नालायक। ये थोड़ा अनरियल नहीं लगता? बहुत अनरियल है। हाँ। पर आई थिंक वही पॉइंट है। रियल लाइफ में प्यार तो लाइफ की प्रॉब्लम्स के सामने हार जाता है ना। टीवी में प्यार जीत सकता है। उस रात ओमकार को 2 चीजें समझ आई। 1, कच्चे केले की सब्जी भी बनती है। 2, बदलते रिश्ते के लीड कपल के प्यार में बहुत ताकत थी। ओके, बाय। थैंक्स वंस अगेन। ओके। वैसे तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? हाँ? सुभद्रा जी का पर्स मिल गया तो किसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, इसलिए। ऑफ कोर्स। श्योर। तुम ही ऐड कर दो। पर्स तो आज तक नहीं मिला। और अपना नाम भी ऐड कर देना। रूही ओम के फोन में नंबर ऐड करती है। वैसे यार ओमकार। आई एम रूही। हमारा ही नंबर है ना? हाँ। क्यों करा था? बाय। उस दिन रूही के अपनों की लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया था। अब वर्तमान में रूही अपना फोन स्क्रॉल कर रही है और ओमकार के मैसेजेस देख रही है। और आज उस अपने को खोने का डर भी। पाकी और नानी रूही के लिए खाना लेकर आते हैं। गुड मॉर्निंग रू। मॉर्निंग। तेरे लिए कॉफी। और तेरा फेवरेट पोहा और खमन ढोकला। बात हुई ओमकार से? अच्छा, એટલે મોઢું ચડેલું છે એમ ને? देख बेटा, जो अपने होते हैं ना उसी से झगड़े होते हैं, और जो सच में अपने होते हैं ना वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, समझी? और ये जो अपने हैं वो अपना कांड कब बताएंगे? क्या हुआ नानी? कुछ नहीं, ऐसे ही वो आने वाली है। वो कौन? वो कौन? पीनल। पीनल? सॉरी। मम्मी आपने कैसे होने दिया? क्यों होने दिया? मैं कहाँ, मैं इन चीजों में नहीं पड़ती हूँ। पिछली बार रूही के 3 टॉप्स लेके चली गई थी, आज तक वापस नहीं किए हैं। एक के तो स्लीव्स काट के यहाँ छोड़ के गई थी।
अपने किचन में घुस के कांदे बटाटे के फोटो फैमिली ग्रुप पे डाले थे और रील्स बनाने के चक्कर में अपने बेड पे चढ़ के डांस कर रही थी। आज भी करवट बदलो ना तो बेड हिलता है। भाई मैंने उसकी मम्मी को बोल दिया है ना, जवा देने हमें। वो खुद अपनी मम्मी पे गई है। सोनल ने पूरे सूरत को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, न्यूज़ फैलाई थी। मुझे बार डांसर बुलाती थी, पता है ना? आपको ये सब याद नहीं होगा। उसी की वजह से आप बड़ी मासी से अलग हुए थे। देख भाई, मोटी बहन के साथ जो मुझे अलग होना पड़ा ना, उसकी वजह तू है। अब प्रेग्नेंट हो गई थी ना, और पहले 1-2 साल मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तू बार डांसर है। पिनल मेरी मोटी बहन की पोती है, तो मेरी भी पोती हुई ना। उसको कुछ ऐसे मदद की जरूरत है। कॉलेज में कहीं एडमिशन लेवानुं छे। सॉरी डू, इस बार ना तू पीनल से जरा संभल के रहे, और तेरी जो सिचुएशन है उसके बारे में उसे नहीं पता चलने देना। कौन सी सिचुएशन? मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरी सगाई टूटने वाली है? कौन सी? दोनों। दृश्य बदलता है। समर बेबी रूम में है। वो रूही ने बेबी के लिए जो गिफ्ट दी है वो बुक देख रहा है। उसे रूही की बातें याद आ रही हैं। समर, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती। This is fucked up. मैं तुम दोनों को कोर्ट लेके जा सकता हूँ, you understand? अगर तुम हमें कोर्ट लेकर जाना चाहते हो तो ओके, मैं तैयार हूँ। दृश्य बदलता है। रूही ट्रेन में है। उसका फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती है। कब ले जा रहे हो मुझे कोर्ट? Look, I'm really sorry about yesterday. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ मुझे एक फादर बनने का मौका देगी कोई। You know, it could kill me if I missed the opportunity of raising this kid. इसलिए I don't want to start this journey on a bad note. तुम्हें बच्चे की प्राइमरी कस्टडी चाहिए? So be it. हम सब अरेंज कर देंगे। We'll manage everything. You, me, and Omkar. And I promise you, man, we're gonna make such a fantastic team. I know it. शायद, but thank you. No, thank you. Thank you. कभी कभी आपके आसपास कई लोग होते हैं, पर फिर भी कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं। रूही गहरी सांस लेती है और कुछ सोचने लगती है। दृश्य बदलता है। समर दरवाजा खोलता है। समर प्रताप सिंह, सामने पुलिस है। Yes. चलिए हमारे साथ। क्यों? 498A लगा है, डोमेस्टिक वायलेंस। Excuse me? कैसे मारा है? पर आसपास ऐसे खतरनाक लोग हो तो अकेले ही होना बेहतर है। अलीशा ने झूठी रिपोर्ट करके समर को फंसाया है। सॉरी समर, ये रिपोर्ट करना जरूरी था। समर हैरान है। टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, उप्स अब क्या। होटल का दृश्य। रूही के साथ एक बच्चा है। नहीं बुलाऊंगी, लेकिन ऐसे अपने मम्मी पापा से भागोगी ना तो पुलिस को जरूर बता दूंगी, ठीक है? एक्चुअली मैम, पूल साइड कैफे में आपकी जरूरत है। एक स्टाफ रूही से। रूही पूल साइड आती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस सुरीली आवाज के पीछे रूही दी, कौन था। you know, wait for a second. दीदी, पीनल, सुभद्रा की बहन की बेटी की बेटी, सूरत की गॉसिप गर्ल, ऑल्सो अनोइंग गर्ल। रूही पीनल को देख के हैरान हो जाती है। रूही दी, कम यार, ये देखो, ये आपकी होटल में मुझसे पैसे मांग रहा है। मिस्टर रिजवान, शी इज फैमिली, सो मैं बाद में साइन कर दूंगी, इट्स ओके। गो 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 गो। पीनल, सरप्राइज! वाओ, लुक एट यू। वैसे काफी वेट पुट ऑन कर लिया आपने। प्रेग्नेंट हो क्या? हाँ? अरे जोकिंग बाबा, किडिंग, मजाक, ऑब्वियसली। पर तू यहाँ कैसे? नानी तो घर पे वेट कर रही है ना। अरे मुझे लगा कि हम दोनों साथ में जाएंगे, इसलिए तो आपको पिकअप करने आई मैं यहाँ। नहीं, चलो चलो, यू नो मुझे ये शॉपिंग करनी है, आपको भी कैसे लेके जाना है? ये 2 दिन का कपड़ा है। पीनल अपना लगेज रूही के साथ बाहर ले जा रही है। दीदी, वो THLHD वाला मानव है ना? तभी पीनल एंट्रेंस पर वनराज को देखती है। रूही वनराज को देखकर हैरान है। वनराज अपनी फैन के साथ एक सेल्फी ले रहा है। मैं क्या कहती हूँ, मैं ना किसी को पकड़ के लाती हूँ और आप उनको वही खड़ा रखोगे, फिर दोनों बहनें साथ में मिलके फोटो लेंगे। पीनल जाती है। रूही वनराज के पास आती है।
सरप्राइज। रूही को अब इस वर्ड से थोड़ा डर लगने लगा। वनराज रूही के लिए कार लेकर आया है। यहाँ पर क्यों आए? आप एक मिनट, डोंट वरी, बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। बेसिक मॉडल है, ऑटोमेटिक भी नहीं है। एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकता है। अगर तुम कहो तो सीएनजी किट भी लगा दो। पीनल ये सुन लेती है। आप रूही दी के पापा हो? आप दूसरी ओर पाखी फोन पर। कितने गाने कोरियोग्राफ करने? 2 गाने हैं मैम। आप अपना बजट बता सकते हैं? आपका बजट क्या है? 5 लाख मैम। एक्चुअली बजट थोड़ा लो है। अच्छा, पाखी ये सुनकर खुश हो जाती है। ओके, थैंक यू। फाइनली पाखी ने इस कॉल के लिए अपनी पूरी जिंदगी वेट किया है। सुभद्रा, सुभद्रा, अरे कभी तो मम्मी बुलाया कर। सॉरी बोलो। क्यों? पहले सॉरी बोलो। लेकिन क्यों? क्या हुआ? बार डांसर बुलाया था ना मुझे। हाँ तो ये देखो, इसे कहते हैं टैलेंट। मतलब टीवी के सबसे बड़े अवार्ड शो वालों से फोन आया था। हाँ। वो मुझसे कोरियोग्राफ करवाना चाहते हैं पूरे 2 गाने। सच्ची? यस मुच्ची। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। वैसे मैंने तुझे कभी कहा नहीं है, पर मैंने तारी पर खूब गर्व है, खूब खूब गर्व। थैंक यू मम्मी। जा चाहिए कहने। पाखी दरवाजा खोलती है। मासी। दरवाजे पे रूही और पीनल है, साथ में वनराज भी है। पाखी वनराज को देख के हैरान है। सरप्राइज। रूही ने अपने बचपन में कई बार चाहा कि वो एक दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक फैमिली डिनर करे। शौक में रूही खाना परोसे ही जा रही है। नानी कहती है, बस 15 साल से पूरी फैमिली ये गेस करने का ट्राई कर रही है कि रूही दीदी के पापा कौन है। जो निकले आप THLHD की मानो। So cute। लो रे बेटा, पनीर लो। बट वो फैमिली डिनर ऐसा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वैसे आपका चक्कर तो किसी अवंतिका के साथ था ना? तो डिवोर्स हो गया आपका? पीनल बेटा, फिलहाल ना मेरे बारे में किसी को बताना मत। ओके, तुम्हारी फैमिली में अपने आप को लॉन्च करने से पहले अपने आप को थोड़ा तैयार कर रहा हूँ। रूही दीदी, आप कितने लकी हो। आपको एक ही दिन में पापा भी मिल गए और पापा से गाड़ी भी। गाड़ी? हाँ, वो वनराज जी ने दी है। हाँ, अब वो इस हालत में मतलब ट्रेनों बसों में गर्म दिखा मतलब गर्मी तो ट्रेनों बसों में सनस्क्रीन भी नहीं लगाती है। कितनी बार का बेटा? एटलीस्ट SPF 50 का सनस्क्रीन। खा होटल के स्टाफ लॉकर में ओम रामदयाल की यूनिफॉर्म चेक कर रहा है। हाँ और फैजा फोन पर है। हाँ ठीक है, वो नंबर्स मैसेज कर दो। ओम को यूनिफॉर्म की जेब से नेकलेस मिलता है। फ्लैशबैक में अलीशा। पुलिस कितनी इनकॉम्पिटेंट है, एक नेकलेस भी नहीं ढूंढ पाए। अभी वो फैजा से छुपके खुद की जेब में डालता है। ओमकार, रामदयाल और राज दोनों के फोन से सेम नंबर्स मिले। कुछ नंबर्स इंटेल वालों ने क्रैक किए हैं। फर्स्ट हाफ कोऑर्डिनेट सीसी होटल के। माँ चुदा ये होटल। क्या? इसमें नई इन्फॉर्मेशन क्या मिला है? रामदयाल और राज दोनों इस होटल से कनेक्टेड थे, ये तो पहले से ही पता था हमें। ना तो ये केस क्रैक होगा, ना ये होटल से छुटकारा मिलेगा। ये होटल और ये होटल के लोगों से ना तंग आ चुका हूं मैं। आई एम रियली डन। ओम वहाँ से चला जाता है। फैजा देखती रह जाती है। दृश्य बदलता है। रूही रूम में कुछ लिख रही है। तभी पीनल आती है। रूही दी, ये देखो क्या जुगाड़ किया है मैंने। पीनल अपने बैग से बियर कैंस निकालती है। चीयर्स। पीनल, तो आजकल ये सब पीती है? सही है, कैरी ऑन कर, लेकिन नानी से बचा के। ये रूही दी, ये सब नाटक अब मेरे सामने मत करो। हाँ, अभी हम बड़े हो चुके हैं। एक फ्री गेम करते हैं, फिर रात को स्नीक आउट मार के वो क्या नाम है, बॉटल ओपनर चले जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ बॉलीवुड नाइट है, मजा उससे। हेलो। बस मैं नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि
तूने बोला ना मैं मोटी दिख रही हूँ और इस पे कितनी कैलोरीज होती मेरे को नहीं। तू कर ना, तू कर। रूही दी, चीटी समझ के पी जाओ ना। क्या बोरिंग बन रहे हो आप यार। नहीं। चलो प्लीज, यू हैव टू डू इट। ये सब छोड़ो। पीनल मना, 1 सेकंड में मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। सुन, तू पी, तू मजे कर और उसके बाद सो जा, ओके? रूही उठकर बाथरूम में जाती है। पीनल को डाउट होता है। पीनल बियर पीते हुए रूही की गाड़ी चला रही है। मजे कर से रूही का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। आसपास के लोग गाड़ी की तरफ भागकर जाते हैं। बोनेट में से धुआं निकल रहा है। अबे यार, मुझे ये पीनल बिल्कुल नहीं पसंद। एक पुलिस वाला, नानी, रूही और पाखी से। है? ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा वो पेड़ डैमेज नहीं हुआ, हाँ, पर फाइन तो आपको भरना पड़ेगा। अब जानता हूँ बच्ची है, नई गाड़ी है, एक्साइटमेंट तो होगी, पर दारू पी के 120 के स्पीड में गाड़ी चलाना नॉट बैड। अच्छा लगता है क्या आपको? हैं? और ऊपर से ये कहना कि वनराज कपूर मेरा मासा है। अब ये जान के मैं क्या करेगा? उसका अचार डालेगा क्या? नहीं ना, फिर समझो उसको। 25,000 भरा, नाही तर मग 6 महिने जेल। बघा काय करायचं, सोच के बता। पीनल वहीं फुटपाथ पे बैठी है। रूही गाड़ी चलाकर सबको घर ले जा रही है। अरे पाखी मासी, क्या फ्लर्ट मारा है आपने। 5,000 में वो मान गए। सॉरी, वैसे गाड़ी का इंश्योरेंस तो होगा ही। पीनल, तुझे कुछ हो जाता तो सुन, कल सुबह ही तेरी टिकट करवाती हूँ मैं तत्काल में। तू कॉलेज देख और सीधा घर जा, समझी ना? अरे लेकिन कल सैटरडे नाइट है। आई मीन सैटरडे को कहाँ कॉलेजेस खुले होते हैं ना। मैं ट्यूसडे चली जाऊंगी पक्का। जो बेटा तारो पाछा जवानो डिसीजन तारी मम्मी નું છે સમજી? सो तुम्हें हमारी मम्मी ने कही दी तू? हाँ। क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चले तू कितनी टैलेंटेड है। अच्छा, तो मैं बताऊँ आपके टैलेंटेड दोस्त के बारे में? हाँ, बता दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। હું તો આમ પણ બદનામ જ છું। You wait and watch માસી, अब भी फैमिली में શું કરવાનું છે? જો ભાઈ અમે તારી મમ્મીને એટલે જ જણાવ્યું કારણ કે અમને ચિંતા હતી તને કંઈ થઈ ગયું હોત તો, और फिर वैसे भी तुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा। 5,000 रुपए पेड़ पे नहीं उगते, मैं सोनल से वसूल करके रहूंगी। रूही संभाल गई। रूही स्टीयरिंग व्हील छोड़ के हाथ बांधकर बैठ जाती है क्योंकि गाड़ी टोइंग वैन पर है। अगला दृश्य, समर अलीशा के घर आता है। अलीशा की माँ। अरे समर बेटा आप ठीक तो हो ना? मैंने अलीशा को बोला कि घर की बातें घर में रहनी चाहिए, पर वो मेरी सुनती कहाँ। मामा प्लीज, इतने सालों में मैं आपकी बेटी को अच्छे से जान ही चुका हूँ। अलीशा समर के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर चोट का निशान है। समर प्लीज जस्ट स्टे अवे। I'm done living my life in fear. Okay? Stop it. ये ड्रामा बंद करो अलीशा, and just please tell me what the fuck you want यार। अलीशा के तेवर बदल जाते हैं। See, if I can't have you, मुझे घर दे दो। मेरी इतनी मेमोरीज है यहाँ पे तुम्हारे साथ। You're unfucking believable, man. ओ अलीशा यार, खैर अगर एक्टिंग ही देखनी है तो चलते हैं हमारे एक्चुअल फेवरेट टीवी एक्टर के पास। ठुक गई। पाखी वनराज से। इंश्योरेंस पेपर्स है ना? उसकी वैनिटी वैन में। टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं ले ले। वनराज, हाँ। बैक शॉट में फेस नहीं दिखता है। कैन यू हरी अप? अवंतिका पाखी। अवंतिका वनराज की ऑन स्क्रीन वाइफ है। ओह, हाय, यू आर द पाखी। हाय। हेलो पाखी। अवंतिका, वनराज तुम्हारा शॉट, दे आर वेटिंग। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तो कब से रेडी हूँ यार। तुम लोग बॉन्ड करो। आई विल बी बैक इन ओके। जैकेट। वनराज वहां से जाता है। अवंतिका पाखी से। वनराज ने फाइनली आप लोगों के बारे में बताया एंड इट्स ओके, आई एम एब्सोल्युटली कूल विद इट। और रूही से मिलकर उस दिन इतना अच्छा लगा। सच अ स्वीट गर्ल शी इज। थैंक यू।
आप कभी आइए ना वनराज के साथ हमारे घर। मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी आपसे मिलके। ह्यूज फैन। नो थैंक्स। स्क्रीन पर लिखा है अवंतिका ऑन स्क्रीन वाइफ, ऑफ स्क्रीन बिच। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसों को। पाकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझ जैसों को मतलब? जब वनराज स्ट्रगल कर रहा था तब कहाँ थे, और अब जब वो फेमस हो गया तो अचानक से पूरा घर परिवार लेके वापस आ गई। कमाल है। बहुत देखे तुम्हारे जैसे पुराने रिश्तेदार। एक्सक्यूज मी, वो वापस आया है हमारी लाइफ में, वो भी अपनी इकलौती बेटी के लिए। और उसका तुम लोगों ने पूरा फायदा उठा लिया। बेटी ने गाड़ी ले ली, अपने वनराज से कहकर कोरियोग्राफर का जॉब ले लिया, और अब शायद माँ के लिए वर्ल्ड टूर मांगना बाकी है ना? वनराज से कहकर क्या? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वनराज की शूटिंग चल रही है। ये सिला दिया तुमने मेरे लाड का। मुझसे बिना पूछे बोर्ड मीटिंग बुला दी तुमने। वनराज! शूटिंग के बीच पाखी चिल्लाती है। पाखी? कट 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 कट। 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट। हाँ, तुमने इट्स ओके, एक बाइट पीछे करना। वनराज पाखी को एक तरफ ले जाता है। तुमने प्रोड्यूसर्स को धमकी दी कि अगर वो मुझे कोरियोग्राफर नहीं बनाते तो तुम अवार्ड फंक्शन में नहीं आओगे? तुमने दी थी धमकी? नहीं दी थी यार धमकी। मैं तो खुद क्रिटिक अवार्ड जीतने के लिए पैसे ऑफर कर रहा हूँ। मैं कैसे? रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट? और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह ये सोचती घूम रही हूँ कि ये शो मुझे अपने दम पर मिला है। तुम्हारी? थैंक यू वनराज, थैंक यू। तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं। बाकी डोंट ओवररिएक्ट। चलो यार, हम अपना ख्याल रख सकते हैं जैसे हमेशा से रखते आ रहे हैं। पाखी कार की चाबियां वनराज पर फेंककर चली जाती है। हाँ मैं, मगर वो सुनो तो। वनराज उदास है। अब समर रेस्टोरेंट से गुजर रहा है। समर फिलहाल अपनी लाइफ में बहुत कॉट अप था। लॉयर्स, कोर्ट केसेस, क्रेजी एक्स वाइफ, पर एक इंसान था जिसे देखकर ही ऑलवेज फेल्ट बेटर। रेस्टोरेंट में स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। समर रूही को प्यार भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे से खोलना, मूंदी मूंदी सी आंखों को देखो, नाराज हो ना जाना तुम, हौले हौले से बोलना, बारी से ये मन की रूही उदास होकर ओम को फोन कर रही है, पर ओम फोन नहीं उठाता है। तभी समर रूही के सामने फ्रेंच फ्राइज लेकर आता है। यूं ही चुप रहना जाना तुम। अरे ले भी लिया, थोड़ा तो कहती। नहीं नहीं, यू टेक इट, बॉसेस फर्स्ट। रूही मुस्कुराते हुए समर को देखती है। I'm sorry for the other day. We good? मुझे बहुत प्रेगनेंसी क्रेविंग्स हो रही थी। It's perfect. कल दिखे नहीं, छुट्टी ली थी क्या? हाँ। Actually मैंने एक शॉर्ट ट्रिप लिया to the police station. Oh my God, कल मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी। What? तुम क्यों? मेरी एक कजिन है पीनल, उसने गाड़ी ठोक दी थी। फैमिली यू नो। पर तुम क्यों गए थे? यही फैमिली यू नो। अलीशा ने मेरे खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट की है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। जस्ट सो यू नो, आई वुड नेवर हिट अ वुमन। मुझे पूरा भरोसा है। आई नो। बाय द वे, ओमकार को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना फॉर यस्टरडे। इट जस्ट गॉट। मैं कह दूंगी। Are you okay? नहीं, not okay. Yeah, I'm all good. Perfect. That means definitely not okay. Come on. What's up?
ओमकार और मेरे बीच थोड़ा सा we had a small कुछ नहीं, it's nothing, just और तब समर को लगा कि उसे रूही को सब कुछ कह देना चाहिए था। कैसे उसे रूही के लिए फीलिंग्स हैं, कैसे डेस्टिनी उन्हें इतने सालों बाद साथ ले आई, और कैसे उसे ओमकार के साथ नहीं उसके साथ होना चाहिए। पर वो नहीं कह पाया। ओके। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे सबसे करीबी होते हैं हमेशा वही हर्ट करते हैं? Anyway, thanks for this. All yours. रूही वहां से चली जाती है। रूही घर पर एनिमल शो देख रही है। उसमें 2 चीते हैं। नानी खाकरे के पैकेट पर लेबल्स लगा रही है। पाखी के दिमाग में कोरियोग्राफी चल रही है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, और पीनल के जाने के बाद घर में कितनी शांति हो गई है ना। वाह। ऐसी शांति तूफान के पहले ही आती है। रूही, पाखी और नानी का फोन बजता है। पीनल ने रूही के सोनोग्राफी के फोटो शेयर किए हैं फैमिली ग्रुप पर। सारे फैमिली मेंबर्स उसे टॉन्ट भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। पाखी और नानी ये देखकर हैरान हैं। रूही भी परेशान है। सच बोल रही हूँ मैं मम्मी, कहानी नहीं बना रही। कुछ नहीं, वो तो गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच था। अब तो जानती हो ना पाखी मासी को, कितना ओवर एक्टिंग करती है वो। फ्लैशबैक में पीनल अलमारी में कपड़े ठीक करते हुए फोन पे अपनी मम्मी से बात कर रही है। तभी उसे मिस रूही जानी लिखी हुई सोनोग्राफी की फोटो दिखती है। अब टेबल पर बैठी हुई नानी रो रही है। मेरी बेटी होती तो 2 झप्पड़ लगा के सीधा कर देती। अरे जाने के टाइम कितना नौटंकी कर रही थी। बाय बाय मासी, स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुभद्रा, ग्रुप पे मैसेज कर दो। हाँ बोलो, रूही का पीसीओडी टेस्ट था, उसके रिपोर्ट्स हैं। हाँ, अपने फैमिली में तो कोई डॉक्टर है नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी पहले महीने का है, बच्चा तो दिखेगा भी नहीं। कर देती हूँ मैं मैसेज। हाँ नानी, मैसेज कर दो। सबसे झूठ बोल दो, और बचपन से जो मुझे सिखाया वो सब भूल जाओ। तो क्या करे रूही? जैसा मैंने कहा था, कुछ सफर आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं भी अपनी मम्मी की तरह इस बच्चे को अकेले ही बड़ा करने वाली हूँ। पर अगर ना भी होती तो क्या फर्क पड़ता है? जब कोई औरत शादी के बाद इस दुनिया में बच्चे को लेकर आती है तो उसे उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है, और शादी से पहले उसका ग्रेटेस्ट शेम। मुझे पता है कि आप मुझे और मम्मी को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ये पीनल के साथ हुआ या फैमिली में किसी के साथ भी हुआ तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, because that's what a family does. रूही ग्रुप पर वीडियो मैसेज करती है। ये देखकर नानी और पाखी बहुत खुश हैं। रूही, नानी और पाखी राहत की सांस लेते हैं। लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ हैं, पर इनमें से कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं, अब मैं डिसाइड करूंगी। ऑटो में पीनल है। रूही, नानी और पाखी का फोन बजता है। उन तीनों को फैमिली ग्रुप से डिलीट कर दिया गया। ओमकार, आज शाम मेरे शिफ्ट के बाद होटल के सामने वाले बीच पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और तब तक करूंगी जब तक तुम आके मुझसे बात नहीं कर लेते। रूही ओम को वॉइस मैसेज भेजती है। अब अलीशा का घर, काम वाली बाई अलीशा से। मैडम, आपने ही तो अपने मुंह पे गुस्सा मरवाया था। फिर मैंने आपसे कहा भी था कि मैं समर सर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर आप ही मुझे मारने आ रही थी। क्या बकवास है ये? तुम तो कल थी भी नहीं यहाँ। मैं आई थी ना मैडम। अब आप लोग बड़े हो, हम लोग आप लोगों को कहाँ दिखते हैं? सही बोला ना सर? काम वाली बाई समर के कहने पे बोलती है। समर हाँ करता है।
You really think this is going to work? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना निशा। लॉयर्स के लिए पैसे तो है ना तुम्हारे पास? Because I've checked your finances. You're practically running on fumes. Pack your bags and get the fuck out of my house. क्या बात है समर। Because आज के बाद मैं उन्हीं लोगों पे फोकस करूंगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रूही। मैसेज के मुताबिक रूही ओम का वेट कर रही है। ओम आता है। रूही और ओम एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या बचकानी चीजें भेज रही हो तुम रूही? रूही ओम को गुस्से में धक्का मारती है। और तुम जो कर रहे हो बचकानी नहीं है, हाँ? पिछले 2 दिन मैंने एक टेक्स्ट किया, एक कॉल किया। तुम्हें पता भी है मेरे पिछले 2 दिन कैसे गए? Do you even care? मेरे साथ जो हो उसको मैं बदल नहीं सकती। ये हम शादी करने वाले थे। रूही, क्या सच में तुम्हें लगता है दिस इज गोइंग टू वर्क? रूही ओम को देखती ही रह जाती है। उस मोमेंट में रूही समझ गई थी उसका और ओमकार का प्यार लाइफ की प्रॉब्लम्स के सामने हार चुका था। रूही ओम को उसने पहनाई हुई रिंग दिखाती है। मैं इसका क्या करूं? रख लो, मार ली तो ली थी। वो रिंग उतारकर ओम को दे देती है। और रोती हुई वहां से चली जाती है। रूही चलते हुए आउटडोर से समर के सामने से गुजरती है। वो उसे देख लेता है। रूही, रूही ऑटो में बैठकर चली जाती है। पाखी डांस रिहर्सल की जगह पहुंची है। स्टेज को प्रणाम करके ऊपर चढ़ती है। आप इधर वेट कीजिए, विक्रम जी आते ही होंगे। ओके, थैंक्स। सामने बैठा वनराज आगे उससे बात करने लगता है। आज तक मेरे सेट पर मुझसे किसी ने चिल्ला कर बात नहीं की। तुमने की, मैंने रोका नहीं ना। अब तुम सुनो। पता है 5 साल पहले तक मैं कहां था? पता है? अंधेरी के एक 1 रूम किचन में, जहां कभी कभी मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं हुआ करते थे। पता है मुझे मेरा पहला ब्रेक कब मिला? 40 की उम्र में। पता है पहली गाड़ी कब खरीदी मैंने? 42 की उम्र में। रोज ऑडिशन पे जाता, वो न्यू जनरेशन की फकिंग जिम जाने वाले लौंडों को देखता और कॉम्प्लेक्स में आता, सोचता मे बी आई मिस द बस। कई बार ख्याल आता कि गिव अप कर दो, घर वापस लौट जाऊं। फिर ख्याल आता कि क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके सबको। जिंदगी ने बहुत थपेड़े लगाए पाखी, और अब जब जाके कामयाबी मिली है, तब मैं तुम्हें और रूही को अकेला छोड़ दूं, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाऊं, तो क्या फायदा ऐसी कामयाबी का? मेरी बात खत्म नहीं हुई। दृश्य बदलता है। रूही ऑटो से उतरती है। पीछे से समर आता है। रूही, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो हाय। हाय। वो तुम जब होटल से निकल रही थी तो काफी अपसेट लग रही थी। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? नो, यू कांट। आई मीन, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। माय कार इज राइट हियर। मैं यहाँ रहती हूँ। ओह राइट।
Okay. Bye. Goodbye. तो ठीक है, I'll take your leave. I'll see you around. समर वहां से चला जाता है, वापस वनराज पाखी से। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, तुमने कभी जाहिर नहीं किया, पर मुझे पता है 27 सालों से नाराज हो, और होना भी चाहिए। तुमने अगर इतने साल अकेले रूही का ख्याल रखने पे नहीं बिताए होते तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और हुई होती आज। मैं अपने ख्वाबों को लेकर आगे बढ़ पाया क्योंकि तुमने अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ना बेहतर समझा, और अब नहीं। तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो पाखी, और ये बात मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी से कह रहा हूं। तुम इस कामयाबी की हकदार हो पाखी। दोनों रोते हुए गले मिलते हैं। सॉरी पाखी। रूही समर को जाते हुए देख रही है। और फिर फाइनली समर ने रूही से वो कह दिया, रूही, जो शायद आगे सब कुछ बदल सकता था। समर वापस आता है और कहता है, Look, I've never been somebody who believes in destiny. लेकिन जब से ये पूरा प्रेगनेंसी का एपिसोड हुआ है, मुझे ऐसा लगने लगा है there has to be a reason कि हमारे पाथ्स क्रॉस हुए हैं, you know? फिर से जब बेबी की कस्टडी को लेकर हमारा झगड़ा हुआ, I don't know why it affected me so much. जब मैंने तुम्हें और ओमकार को साथ देखा, I don't know why it bothered me so much. But now I know. Look, टाइमिंग थोड़ा ऑफ है, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, मैं जानता हूँ। I promise you, I have never met anyone like you. You're so strong, so independent, so selfless. And I just want to tell you that, Ruhi, I have feelings for you. रूही इमोशनल है, समर को बस देखती जा रही है। और फिर रूही ने समर से कुछ ऐसा कहा जो डेफिनेटली सब बदल सकता था। ओमकार और मेरा ब्रेकअप हो गया है। रिहर्सल की जगह वनराज पाखी ने लाइफ में फिर से एक बार एक दूसरे को चुना है। समुद्र किनारे ओम अकेला बैठकर सिगरेट पी रहा है। अलीशा और उसकी मॉम होटल रूम में है। और कोई होटल नहीं मिला? आप ही की इस फालतू आइडिया की वजह से हम यहाँ पे हैं। अलीशा दरवाजा खोलती है, सामने मिक्का खड़ा है। क्या लगा? फ्लैशबैक में मिक्का और अलीशा। जितना टाइम चाहिए तू ले ले, लेकिन हर एक दिन की देरी का 1 लाख जोड़ के चल। चल। मिक्का जबरदस्ती रूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ ओम मछुआरे को नाव लेके जाते देखता है। नाव पर लिखा है सहारा, MHFBID 16034227। मिलकर चुतिया बनाए जा रहे हो। दूसरी तरफ मिक्का और अलीशा। मैं और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो रहा है। जस्ट नीड अ बिट मोर टाइम, दैट्स ऑल। बातें बहुत हो गई। मिक्का के हाथ में गन है। ये बात करेगा, पैसे निकाल। चल, मैं तो सुन्नी को तेरा लोकेशन भेजता हूँ मैं। सनी, वो एक बंदा जिससे अलीशा की भी फटी पड़ी थी, पर वो कहानी कभी और। ओम को वो नाव देखकर अजीब लग रहा है। उसे फैजा की बातें याद आ रही हैं। सर, आज के फोन से कुछ एविडेंस मिले हैं। एक प्राइवेट नंबर से कुछ नंबर्स और कोड्स मिले हैं। इंटेल टीम क्रैक करने की कोशिश कर रही है। वो फोन निकाल के देखने लगता है। पैसे निकाल। चल। होटल रूम में माँ मिक्का के सिर पर प्लेट फोड़ देती है। अलीशा टेबल लाइट मारती है। मिक्का बेहोश होके गिर जाता है। अलीशा और माँ एक दूसरे को देखते हैं। ओम को फैजा का कहा याद आता है। रामदयाल और राज दोनों के फोन से सेम नंबर्स मिले। कुछ नंबर्स इंटेल वालों ने क्रैक किए हैं। फर्स्ट हाफ कोऑर्डिनेट्स इसी होटल के। सामने सहारा नाव है। स्क्रीन काली हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा है बेस्ड ऑन द CBS टेलीविजन सीरीज जेन द वर्जिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रस इंटरनेशनल, अ डाइस मीडिया ओरिजिनल सीरीज, अ डिवीजन ऑफ पॉकेट एसेस।